ऐसे लेकर बस पढ़ ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये ज्ञान हो गया। मैंने बोला कि ऑनलाइन पढ़े थे ना, तो हाँ, तो मैंने बोला ये ऑनलाइन का कमाल है। 28 में से 8 MTS के हैं। 70 लाख, आप सोच लो 70 लाख कितना होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। 5 अक्टूबर से MTS के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर MTS की एक स्ट्रैटेजी बनवा दो कुणाल भैया से, तो हम आ गए हैं कुणाल के पास। मैक्सिमम बच्चे जानते ही होंगे कुणाल को, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि कुणाल जो हों पिछले 3 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एज एन MTS। और इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है CGL क्लियर करना। इन्होंने CGL 2019 का एग्ज़ाम भी दिया है। और तो चलिए बात करते हैं इनसे। तो कुणाल, 5 अक्टूबर से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो जैसा कि मोटा मोटा 1 महीना रह गया है। हाँ, ठीक है, तो इस 1 महीने में बच्चों को क्या करना चाहिए? जैसे वो बच्चे जिनकी ठीक ठाक तैयारी हो रखी है वो क्या करें, और वो बच्चे जिनके भी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, किन एरियाज़ पे उन्हें फोकस करना चाहिए? जैसे कि इसका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी हद तक CGL वाला ही है। हाँ, बस थोड़ा लेवल का हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आए। तो क्या कहोगे, मतलब क्या इस लास्ट के 30 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए? देखिए अब ये समय आ गया है कि अगर आपकी 2 तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। एक जो तैयारी कर रहे हैं और एक जो तैयारी जिनकी हो चुकी है और वो मतलब कगार पे हैं कि उनका हो सकता है। तो देखिए, जिनकी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है तो आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें। और MTS का तो मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। और ये CHSL का जो हुआ है 2019 वाला और 2020 में अभी जो हुआ है, जिसका आंसर की आ गया है, तो इसमें से आप 2 चीज़ बना लें ज़रूर। एक है रीजनिंग और दूसरा है मैथ। ये अगर 2 चीज़ बना लेते हैं आप, तो समझिए कि आपका MTS मतलब जो ये 2 चीज़ सेक्शन फंसने वाला है। आज अभी जो CGL का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें बच्चे को बहुत परेशानी हो रही थी रीजनिंग बनाने में। मैथ तो ऑब्वियसली इजी था, मतलब नॉर्मल था। जो बंदा CGL की तैयारी करता है वो मैथ आराम से वो टैकल कर सकता है। लेकिन जो रीजनिंग आ रही थी तो सेम लेवल लगभग था CHSL में भी, CHSL में। और उसका आंसर क्या आया है लगभग CGL के बीच में, मतलब अभी आया है, कितने दिन, 3-4 दिन पहले आया हुआ है। तो वो आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको, उसके सारे रीजनिंग को आप बना जाएं और टेस्ट दें बस। और 2 ही चीज़ करना है, जिनकी तैयारी जो मतलब कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस। और रही बात GK की, तो GK तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी CGL में जो GK आया है उसमें 15 GK लगभग तो सब बच्चे टच कर जा रहे थे। लेकिन वो 10 GK था ना, वो अजीब सा था। या तो वो आपको आए, कहीं मिल गया हो तो, नहीं तो आपको आएगा ही नहीं, एकदम ऐसा GK आ रहा है। तो आप GK को आप छोड़ ही दें। GK की आप जो स्टैटिक तैयारी है GK की, वो GK की स्टैटिक तैयारी को आप मतलब रिवाइज कर लें। और जो अलग तरह का क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे, या मतलब हो सकता है हो भी जाए, नहीं तो आप उस पर ज़्यादा जोर ना दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सबको नहीं आएगी। और करंट अफेयर्स पर ज़्यादा जोर दें। करंट अफेयर्स उम्मीद करते हैं मार्च से लेकर और मई जून तक का ही पढ़े, क्योंकि ये 3-4 महीने पहले का ही पूछा था CGL में भी। तो आपको अगस्त को छोड़ देना है सीधे। और जुलाई को भी आप मिड जुलाई तक छोड़ सकते हैं आराम से। उससे ऊपर पढ़ लें, जनवरी के बाद से पढ़ लें। करंट के लिए कहाँ से, कौन सी बुक अच्छी रहेगी? करंट के लिए आप SPD पढ़ लें। SPD का आता है करंट, उसमें भी 2 है, थोड़ा सा मतलब लोगों को दिक्कत होती है। एक आता है SPD पब्लिकेशन का, एक आता है प्रकाशन। दोनों लिखा रहता है इंग्लिश में, लेकिन आपको SPD पब्लिकेशन का लेना है। SPD पब्लिकेशन करंट अफेयर्स, उसमें से काफ़ी हद तक आपको आ जाएगा। और वो वार्षिक भी आता है, तो 1 साल का कवर होता है। आपको जहाँ से पढ़ना है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो आप ये ज़रूर कर लें। और कुछ फेस्टिवल आजकल एग्ज़ाम में चला है, कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल बना है, तो ये इस पे ध्यान ज़रूर दें। और इंग्लिश तो आप जानते हैं, इंग्लिश वही पूछता है SSC, लगभग लेवल सेम ही रहता है। अभी तक 3 साल से लेवल सेम ही कर रखा है। तो इंग्लिश पे तो आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी अगर आप प्रीवियस ईयर किए होंगे तो। करेक्ट। अब बात आती है उनकी जो कि अभी तैयारी कंप्लीट नहीं कर चुके हैं। वो 1 महीने में क्या कुछ, मतलब मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? सब कुछ तो शायद नहीं हो पाएंगी चीज़ें 1 महीने में। हाँ, मैक्सिमम क्या कर सकता है वो बच्चा जिसने अभी तक कंप्लीट ही नहीं की चीज़ें या अधूरी रह गई? देखिए, अगर 2-4 टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है तब तो आप आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं। 2-4 मतलब मैथ का अगर 2-4 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो तो आप उसको अभी एक तरीके से कि जो आपका मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसको विदिन 10 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो सेम सिलेबस जो अभी बताए हैं, पिछले जो तैयारी कर चुके हैं सिलेबस के लिए, उनके लिए वही फॉलो कीजिए। क्योंकि अगर आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस छूटा हुआ है तो थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी। तो आप
आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है कि 2-4 टॉपिक में ना बने, 2-4 मैथ ना बने या 2-4 रीजनिंग जो आपने नहीं पढ़ा है वो ना बने, लेकिन आप बाकी सब जो पढ़े उसको तो रिवाइज कर सकते हैं। CHSL के सेट्स तो हाँ, CHSL के सेट्स से आप तैयारी कर सकते हैं। CHSL का ही ट्रेंड चलेगा एकदम हूबहू। तो आप CHSL का आ गया आंसर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और अगर CGL का आंसर के भी आ ही जाएगा शायद नेक्स्ट वीक, तो हाँ। CGL के भी सारे के सारे कर लें। हाँ, कर ले। CGL का तो थोड़ा सा टफ जाएगा, लेकिन उतना भी टफ नहीं पूछेगा क्योंकि MTS का मैथ और रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा तो नीचे रहता है CGL से और CHSL से। वैसे आप दोनों बना लेंगे तो बहुत हद तक आपका कवर अप हो जाएगा। और जीके के लिए तो आपको बता चुके हैं, और इंग्लिश वही प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, जितना वर्ड है सारा प्रीवियस ईयर। रीजनिंग करे ये सॉरी इडियम्स, सिनो एंटो दोनों, और 1 वर्ड वो क्या मतलब प्रीवियस ही कीजिए, एक भी एक्स्ट्रा मत पढ़िए, क्योंकि अगर कुछ भी नया आता है ना तो वैसे ये सारे बच्चे छोड़ेंगे तो आपका भी छूटेगा। तो नए पढ़ने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा वो नया था, लेकिन जो ऑप्शंस हो सकते हैं कि 3 ऑप्शंस पुराने थे, तो आपको पता होता है कि हाँ आप एलिमिनेट कर सकते हो कि मुझे 3 ऑप्शंस का तो पता है, तो चौथा बच गया। हाँ, ऐसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स में होता है कि 3 सिनोनिम्स दे दिया है, एंटोनिम पूछा है, तो आप उसको आसानी से एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। और समय भी ज़्यादा रहता है तो आपके पास समय है एलिमिनेट करने का, सोचने का उस पर, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और अब इसके बाद जो बच्चे MTS की तैयारी करेंगे, ये MTS जब निकल जाएगा 1 महीने के बाद, उसके हाँ। बाद जो नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट निकलेगी उनके लिए जो बच्चे तैयारी करेंगे, तो एकदम फ्रेश स्टार्टिंग से मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो मैथ्स कहाँ से पढ़े? अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप MTS का ना सोचकर SSC का सिर्फ सोचिए कि SSC की, क्योंकि SSC में तीनों आता है। हाँ। तीनों का CPO का भी लेवल एक ही रहता है लगभग। 4-5 आपका जितना एग्ज़ाम होता है SSC के थ्रू, अगर इस 4 सेक्शन वाला जो भी होता है लगभग सेम लेवल का होता है। तो आप SSC की तैयारी कीजिए, ना कि ये स्पेशली MTS का। इसमें क्या होगा ना, बच्चे ये सोचेंगे कि MTS में इजी आता है तो इजी तैयारी करें, मतलब इजी मैथ आता है थोड़ा सा, इजी रीजनिंग आता है, ये सोच के तैयारी करेंगे तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है अगर थोड़ा सा टफ पूछ दे तो कभी भी। तो आप तैयारी कीजिए SSC सोच के कि पूरे कंप्लीट SSC की। और रही बात बुक की, तो अगर बहुत ज़्यादा बिगिनर हो आप, मतलब एकदम ही आप कुछ नहीं जानते हो, आपको अभी कंपटीशन में एंट्री किए हो, तो आपको 2 काम करना है। पहले बता देते हैं कि आपको कोचिंग पकड़ना है ऑफलाइन। अगर अभी कोरोना ख़त्म हो रहा है, बहुत सारे कोचिंग खुल रहे हैं, तो आप ऑनलाइन न पढ़ के ऑफलाइन प्रीफर करें, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे को हर जो भी टीचर सेट पढ़ाते वो सारे बता दे रहे हैं, और बच्चे ऐसे लेकर बस पढ़ ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये ज्ञान हो गया, मैं ट्रेवलिंग करते हुए और पढ़ाई कर ले रहे हैं। तो इसमें क्या हो रही है, उनको दिक्कत आ रही है कि जब क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो बन नहीं पा रहा है। तो आप ऑफलाइन प्रीफर करें कोचिंग को। और दूसरा बुक है तो एकदम बिगिनर्स हैं तो RS अग्रवाल, एकदम बिगिनर्स हैं, थोड़ा सा वो लंबा लेंदी पड़ता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा RS अग्रवाल से। उसके बाद आप सेट हाँ, पिनाकल की भी अच्छी है। अगर उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप किरण बनाइए, राकेश यादव का मैथ है, फिर बहुत सारा मैथ है जो बड़े बड़े टीचर्स लोग हैं, गगन प्रताप भी निकाल चुके हैं। तो ये सारे जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो बाद में बनाइए, पहले अपना बेस मजबूत कीजिए। मतलब ऑफलाइन कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि फिर आप ऑनलाइन में बिल्कुल ही मत जाओ, आप एक बार ऑफलाइन जाके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। एक जैसे रेगुलर बच्चा जब क्लास में जाता है तो एक डेली जाता है तो मतलब चीज़ें गेन होने लगती हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, अपन ने आज देख ली, हो सकता है कल नहीं देखें, 3 दिन नहीं देखा, सोचा कि एक साथ देख लूँगा बाद में, तो मतलब ब्रेक्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी ऑफलाइन की जो कोचिंग है वो तो कंप्लीट हो जाती है। जो ऑनलाइन की जो आपकी कोचिंग है वो काफ़ी बच्चे कंप्लीट ही नहीं कर पाते। शुरू तो हर कोई कर लेता है, कोर्स हर कोई खरीद लेता है, पर उसको ख़त्म कंप्लीट करना सबके बस की बात नहीं होती। फिर मैथ बनाते भी नहीं है ना लोग, प्रैक्टिस ही नहीं करते, वहाँ आदत छूट जाती है ना यूं बैठ के देखने की वीडियोस को, जैसे मूवीज चल रही है। तो एक तो अगर आप इन सब चीज़, अगर आप में ये सारी शक्तियाँ हैं कि आप इन सब चीज़ों से ऊपर निकल चुके हो कि भाई जब आप ऑफलाइन को भी, आप ऑनलाइन को भी ऑफलाइन के तरीके से ही, मतलब उसी डेडिकेशन से डेली क्लास ले सकते हो उसी फील्ड के साथ, तो ऑनलाइन का कोई तोड़ ही नहीं है। बट ऐसा नहीं कर पाते हैं बच्चे, इसलिए कहा गया है कि आप ऑफलाइन में जाओ। एक सामने जब एक इंसान खड़ा होता है तो जो आपको पढ़ा रहा होता है उससे पढ़ना और एक स्क्रीन पे इंसान को पढ़ाते हुए देखना, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप एक बार ऑफलाइन कर लो, उसके बाद फिर घर आके ऑनलाइन, जैसे अभिनय शर्मा सर हैं, फ्री कंटेंट बहुत दे रखा है, सब कुछ ही तो फ्री दे रखा है उन्होंने, फिर आप उनकी क्लासेस देखो। एक और बात है ना, ऑफलाइन में क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन ही टॉपिक का टीचर बताता है, बाकी खुद से बनाना होता है। लेकिन ऑनलाइन में मैंने देखा है कि जितने सेट में क्वेश्चन है, अगर 100 क्वेश्चन है ना तो 100 टीचर बना देता है।
तो बच्चे क्या करते हैं, वो 100 को क्वेश्चन को देख लेते हैं, अब क्या मेरे को मैथ पूरा आ गया, अब तो मैं सब जान जाता हूँ, सब मेरे को आता है। अब पता चला जब क्वेश्चन मिल गया ना सामने टेस्ट सीरीज़ में, तो फिर बन ही नहीं पाता है, फिर कहते हैं अब तो कुछ नहीं यार, फिर से एक बार वीडियो देखो। ये चलते रहता है। कुछ बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि मैंने सारा कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो बन ही नहीं रहा है। तो ये मैंने बोला कि ऑनलाइन पढ़े थे ना, तो हाँ, तो मैंने बोला ये ऑनलाइन का कमाल है। ये है। ठीक है, मैथ्स तो ऐसे कर लेना। इंग्लिश के लिए तो मैं तो वही रिकमेंड करता हूँ, एमपी पब्लिकेशन हो गई और केडी कैंपस वॉल्यूम 1। इसके अलावा एमटीएस का आप क्या कहोगे, इनके अलावा और क्या? ये काफ़ी हैं दोनों? ये काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। और रीजनिंग के लिए जहाँ तक मैंने बोला कि अगर आप कोचिंग ले रखे हो ना, तो आप सिर्फ सेट लगाओ, क्योंकि एक्चुअली आजकल के समय में जो रीजनिंग आ रही है ना, ये सीरीज का भी क्वेश्चन आ रहा है या जम्बलिंग का भी क्वेश्चन आ रहा है ना, 9 बॉक्स वाला, वो अजीब सा आ रहा है। वो कोई टीचर, जब तक आपका दिमाग नहीं लगेगा, कोई टीचर बता भी देना, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपका लड़ ही जाए, वो आपके दिमाग पे डिपेंड है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने तरीके से उसको प्रैक्टिस किए हो, ये सब है। और जीके के लिए जीके के, हाँ, लूसेंट और स्पीडी काफ़ी है। स्पीडी से करंट हो जाएगा, हाँ। लूसेंट से आपकी स्टैटिक हो जाएगी। हाँ। तो थोड़ा ट्रेंड देख लिया करो, जैसे अभी एमटीएस का हो रहा है, तो अभी लास्ट सीजीएल का भी एक बार आंसर की जा जाती है। सीजीएल के देख लो, सीएचएसएल की आ ही चुकी हैं, वहाँ से काफ़ी पता चल जाता है कि भाई किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं। हाँ। तो एसएससी इज ऑल अबाउट मतलब रिपीटेशन, चीज़ें रिपीट तो बहुत ज़्यादा होती हैं इसके अंदर, तो क्या कर सकते हैं, अब फ़ायदा ही अपना होती है, तो अपने को ट्रेंड पता चल जाता है, उस हिसाब से फिर अपन वर्क कर सकते हैं चीज़ों पे। हाँ, ये तो है। और रीजनिंग पे भी वही है, रीजनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसे बुकों की ज़रूरत नहीं होती अपने को, आप इन मॉक टेस्ट लगाते जाओ, चल जाता है काम। फिर भी स्पेसिफिकली कोई बुक चाहिए तो जैसे पास्ट पेपर्स का कंपाइलेशन जो होता है जिस बुक में, आप वो ले लो, प्रैक्टिस के लिए होती है बुक। ये भी सही है, प्रैक्टिस। क्योंकि बुक देखो, अब जैसे मैथ्स के आप लगातार मेरे ख्याल में 100, 150, 200 सवाल लगा सकते हैं जब आप बैठते हो, तो रीजनिंग के आप 200 सवाल नहीं लगा सकते, क्योंकि जब कोई एक सवाल फंसने लग जाता है ना, तो मतलब जैसे कोई मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं होता, आप उसको ट्राई करोगे 4 तरीके और कभी एक्स को इक्वेशन बना दोगे, कुछ कर दोगे, आपका दिमाग जो वो शार्प होता है, हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं निकले, लेकिन आपके दिमाग का लेवल बढ़ रहा होता है साथ साथ में, और उस जैसा कोई और क्वेश्चन आ गया या आपकी जो लेवल वैसे बढ़ चुका है, तो फिर आप चीज़ों को बेटर तरीके से आगे कर पाओगे, तो आपका दिमाग शार्प होता रहता है। लेकिन रीजनिंग के अंदर जैसे मान लो आप 200 क्वेश्चन कर रहे हो, 30-40 क्वेश्चन ऐसे फंस गए उसमें हार्ड वाले, जो आप पेन ही नहीं ला सकते, तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते आप लगातार। तो रीजनिंग के 25-25 के अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया था, मेरे पास 10 मिनट बचा हुआ था, 8-10 मिनट सेट में बच जाता है, क्योंकि उसके बाद मेरे को आता ही नहीं है एक्चुअली। अब यहाँ पे बच्चे कमेंट में पूछेंगे कि सर सीएचएसएल में आपके आंसर की से कितने बन रहे हैं, तो अभी बता दीजिए। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ 156 बन रहे हैं, और मेरे को क्लियर बता देता हूँ, मेरे को जीके नहीं आता है, जीके में बहुत कम नंबर आता है। तो मेरा जीके में आया है क्या कहलाता है, 20 के करीब में आया है। अब समझ सकते हैं जीके का लेवल कितना गिरा हुआ है। क्योंकि और ये जो है ना सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, बीच में सीएचएसएल आ गया तो उसको एज ए मॉक टेस्ट दे दिया। डेली मॉक टेस्ट तो देते ही थे, सेंटर पास में पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे, तो और अब वैसे भी सीएचएसएल में अगर तभी इंसान जाएगा जब उसको घर मिलेगा, क्योंकि अब सीएचएसएल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। और मैंने 18 का तो डीवी स्किप कर दिया, 19 का भी करूँगा, उम्मीद करते हैं 19 का कर दूँगा। अगर सीजीएल का अभी डीवी हो जा रहा है और उम्मीद लग रही है कि मिल जाएगा। सीजीएल का आपका डीवी किस तारीख को है? अभी तो है 22 को है, 22 सितंबर को ना? हाँ। अगर सीजीएल का डीवी करवा लेते हैं तो 19 सीएचएसएल भी मैं स्किप कर दूँगा, और 20 का तो एज ए मॉक दिया हूँ, इसमें कोई जाने का तो तुक ही नहीं बनता। बात कर लेते हैं थोड़ी ही जॉब के बारे में, जैसे कि कई बच्चे पूछते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ये होते हैं। एक तो क्वार्टर के बारे में बहुत पूछते हैं। हाँ। कहीं को तो ये डाउट है कि क्वार्टर मिलते हैं कि नहीं मिलते एमटीएस को। अबे क्यों नहीं मिलेंगे? एमटीएस एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, हर गवर्नमेंट सर्वेंट को क्वार्टर मिलता है, एलिजिबल होता है वो। अब अगर क्वार्टर अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली मिलेंगे, क्यों नहीं देंगे। जैसे मान लो इस कॉलोनी के अंदर जो है, आप देख सकते हो, ये पीछे वाले जो ये क्वार्टर्स हैं ये तो टीएस के हैं, इस तरफ और इस तरफ ये दोनों क्वार्टर्स जो हैं ये एमटीएस के हैं। तो आप देखो इसमें 28 क्वार्टर हैं टोटल इस कॉलोनी के अंदर, जिसमें 8 क्वार्टर हैं जो एमटीएस के लिए। अब 28 में से 8 एमटीएस के हैं, और ये 8 टीए के 8 टीए के हैं। 8 हो गए टीए, और 16 तो जो स्टार्टिंग में जो स्टेनो आते हैं 2400 ग्रेड वाले, वो 2400 ग्रेड पे वाले 16, और उसके बाद 8 हो गए ये इनके एसटीए के, इंस्पेक्टर के, इनके मिला के 8 एसटीए के और इंस्पेक्टर के मिला के, और उसके बाद 4 ही बचे हैं सिर्फ आईटीओ के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो 28 में से 8 क्वार्टर एमटीएस को मिल रहे हैं, यानी कि कोई तुक नहीं है इसमें कि भी नहीं मिलने नहीं, क्वार्टर तो मिलता है। अगर खाली है तो आपको ज़रूर मिलेगा, अगर आपके लेवल का खाली है, आप सीनियरिटी में आगे हो तो आपको ज़रूर मिलेगा क्वार्टर, और हर जगह है। टाइप 1 का क्वार्टर हर जगह मिलता है।
और यही। क्वार्टर की जो सामने जो क्वार्टर है यहाँ पे उसकी मैंने एक वीडियो बना के डाली भी हुई हाँ। है, लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर किसी ने देखी नहीं है तो। क्वार्टर के प्लस जैसे क्या होता है, आप क्वार्टर अगर नहीं लेते हो तो आपको एच मिलता है। एच वो 3600 रुपये करीब होता है। 3600 अगर अगर क्वार्टर ले लेते हो तो वो 3600 नहीं मिलेंगे। और प्लस में और कुछ सरचार्ज होता है जो लग जाता है, जैसे वाटर चार्ज लगता है और प्लस में लाइसेंस फी लग जाता है, तो लगभग 4000 के करीब पहुंच जाता डिपेंड है। करता है, हाँ 4 के करीब हो जाता है। 3600 तो ये, उसके बाद करीब टाइप 1 के जो लाइसेंस फी वो 180 रुपये चल रही है अभी। और वाटर के डिपेंड्स आपकी सिटी में और किस हिसाब से हाँ। क्या है। यहाँ पे जैसे 136 रुपये हर महीने पानी के कट रहे हैं, तो 3600 प्लस 180 प्लस 136 ये जो है क्वार्टर का जाता है। फिर कई लोग बिजली का बिल का पूछते हैं, वो तो देखो यार खुद ही आप पे करना जितना यूज करोगे उतना बिजली मिल होता है। जाएगा। और काफ़ी बच्चे जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछते हैं, तो क्या कहोगे आप, मतलब एमटीएस की जॉब मतलब कैसी है, करने लायक जॉब है, या फिर कई बच्चों के तो मन में ये होता है कि पता नहीं कैसी ख़राब जॉब है। लोगों की तो धारणा ये है, मतलब सोच के देखो ना, इतना कंपटीशन है, 15-20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें है कुछ 5-7-10 हज़ार सेलेक्ट हो गया हैं, तो खराब हो सकती है क्या वो जॉब। मैंने जब दिया था तो 70 लाख फॉर्म गिरा था। 70 लाख, आप सोच लो 70 लाख कितना होता है, उसमें 8,000-9,000 के करीब सीट था। तो क्या तो कहोगे, मतलब जॉब कैसी बोलोगे ओवरऑल? देखो जॉब अगर आपकी पहली है तो ज़रूर लो, लेना चाहिए, क्योंकि यार जॉब आजकल देखो बेरोजगारी इतनी है, और सरकारी जॉब मिलना, और ये भी नहीं है कि आप ऐसा जॉब है जो मतलब धारणा तो बन चुकी है गलत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बात बताते हैं, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो मतलब जैसे CGL की या आगे स्टेट PCS की या जो भी आपको जो तैयारी करना है आप आसानी से कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये ध्यान में रखना कि अगर आप आ रहे हो तो ये आपकी आखिरी जॉब ना हो, ये आपकी पहली जॉब हो। ऑब्वियसली आखिरी जॉब है तो हो सकता है आप सेटिस्फाई ना हो, लेकिन अगर आपकी पहली जॉब है तो आप सेटिस्फाई रहोगे, क्योंकि आपको तैयारी करने का बहुत मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा काफ़ी, और विदाउट टेंशन का, क्योंकि आपको ऐसा कोई वर्क नहीं रहेगा कि जिसमें टेंशन हो, हेडेक हो, कि आपको मतलब कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टेंशन नहीं रहेगा, जॉब आगे के लिए तैयारी करने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, ये है। तो चलो ठीक है, वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ कॉलोनी, वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियोस में दिखाई रखी है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एमटीएस के 2 बिल्डिंग्स यहाँ पे, 4 क्वार्टर यहाँ पे, चेयर यहाँ पे, बाहर से एक बार फिर से दिखाता हूँ। चलिए थैंक यू। बाय बाय। जैसे ये एक बिल्डिंग है इस तरफ, ये 2 क्वार्टर्स नीचे और एक क्वार्टर इनके ऊपर, ठीक है। टोटल 4 क्वार्टर एमटीएस के हैं, और सामने को गार्डन है, और इस तरफ के भी है 2 क्वार्टर्स, 2 नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और इनके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर पे। जैसा कि आप जानते हैं वो वाला क्वार्टर अपने कुणाल का है,